सुंदरी, परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। हम गरीबों के नसीब में सिर्फ तसल्ली और दिलासे ही आते हैं। नहीं तो मुझे देखो, इतने बुरे हालात में डॉक्टर बन के तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी माँ ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा कभी डॉक्टर बन सकता है। सिवाय दुआ के मेरी माँ के पास कोई वसीला नहीं था। इसका मतलब दुआ में दवा से ज्यादा ताकत होती है? हाँ, दुआ दवा से ज्यादा तेज असर करती है, और फिर वो होता है जो हम इंसान सोच भी नहीं सकते। मैं पापा के लिए दुआ कर रही हूँ, मेरी दुआ कबूल तो होगी ना? देखो सुंदरी, तकदीर और तदबीर के साथ लड़ा नहीं जा सकता। तदबीर कर सकते हैं, लेकिन आगे फैसला तो तकदीर का है ना। आज क्या है, कल क्या हो, किसी को कुछ पता नहीं है। बस तुम्हें बहादुर बनके हर चीज का सामना करना है। डॉक्टर, आपकी बातें दिल को आराम पहुंचाती हैं। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि अभी कुछ देर पहले हर तरफ मौत दिख रही थी, अब यूं लग रहा है कि जो भी होगा बेहतर होगा। बिल्कुल, अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। बस अपनी हर परेशानी को अल्लाह के हवाले कर दो और फिर देखो। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लेकिन क्या? मैं अकेली हूं ना, बाबा के अलावा कोई सहारा नहीं है मेरा। देखो, इस वक्त तो तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, इसलिए परेशानी को छोड़ दो। डॉक्टर, वो पेशेंट को होश आ गए, उनको फिर से दर्द हो रहा है, शायद उनकी हालत ठीक नहीं है। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे बाबा से बात करनी है। मैं जरा जाके देख लूं, फिर बुलाता हूं। आपने बुलाया? ये बेटी कहाँ है? वो बाहर है। अकेली? नहीं, अकेली नहीं है, आपके गांव का एक आदमी साथ है। बेचारी रो रही होगी। जी नहीं, वो नहीं रो रही। आपकी बेटी तो बहुत बहादुर है मास्टर साहब। बुला दो उसे। मास्टर साहब, माजरत चाहता हूँ, अभी आपकी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं बुला सकूं। जैसे ही आपकी तबीयत संभलती है मैं खुद उसे ले आऊंगा। और साहब, मेरे दिल में चुभन सी महसूस हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर खर्चा कर लिया। बस थोड़ी देर बाद आपकी सर्जरी शुरू हो जाएगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। अस्पताल का खर्चा, मेरी बेटी परेशान हो जाए, हमारे पास पैसे नहीं है। मास्टर साहब, वो खर्चे का बंदोबस्त हो गया है, आप फिक्र मत कीजिए। हो गए? जी। कैसे? आपने दिए या किसी पड़ोसी ने? अल्लाह ने। अल्लाह ने? हाँ। पर उसका नाम तो पता है कोई अल्लाह का बंदा, आप फिक्र मत कीजिए। अगर अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी ना, तो ये कर्ज जरूर लौटाऊंगा। मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। बोल दूंगा मैं। मेरी बेटी को बुला दे, हाँ, दिल संभल जाएगा। मास्टर साहब, बुलाता हूं। सुनो, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं।
बाबा 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 तुम कैसे हो बाबा? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ बेटा। मैं दर्द बहुत है, जितना जिंदगी जीने में झेला ना, उससे भी ज्यादा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना? डॉक्टर साहब ने तो पहले भी कहा था कि आपकी हालत ठीक नहीं है। नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, खुद को मत कोसो। डॉक्टर, ओटी रेडी है, डॉक्टर फखर आ गए हैं। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब आ गए हैं। आपकी सर्जरी होगी, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मेरी बात का यकीन कीजिए। हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, देखना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चे, लेकिन मैं कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं डॉक्टर साहब, बच गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना वरना मेरी अमानत सुंदरगढ़ पहुंचा दी। सुंदरगढ़? वहां के सबसे बड़े जमींदार जहादात सरदार, इसकी हवेली है। सुंदर हवेली? आप जानते, जहादात से कह देना कि ये सुंदरी आशिक अली की बेटी है। उसे कहना कि मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन मैं बेबस हूं। तुमसे ज्यादा इसका कोई भी सगा मुझे नजर नहीं आया। उसे सारी हकीकत बता देना और सुंदरी को अपनी पनाह में रखना, और मुझे अपने गुलामों की कब्रिस्तान में जगह दे दो। बाबा ऐसी बातें नहीं करें ना, अभी आपका ऑपरेशन होगा, आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह, अगर बच गया तो घर चलेंगे, वरना डॉक्टर साहब के साथ सुंदरगढ़ चली जाना। आप कैसे जानते हैं उन्हें? मोहसिन है मेरे, बड़े एहसान किए उन्होंने। मेरी जिंदगी में जो भी है ना, उन्हीं का दिया हुआ है। बाबा ऐसी बातें मत कर, मुझे डर लग रहा है ना। नहीं बेटा नहीं, डरते नहीं, शाबाश, मुकाबला करते हैं दुख से। जिंदगी और मौत तो बस कुदरत का चक्कर। बेटा जा।